Hey everyone, it's Priyanka. Welcome to my channel. Today I am going to cover some important topic from the chapter Digestion and Absorption with the help of some multiple choice question. So, let's start. Question number 1. Dental formula of adult person is. एक एडल्ट पर्सन एक ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला मतलब क्या पूछ रहा है? लुक एट दिस फिगर. यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो टीथ है वो 4 टाइप का होता है. इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अब ये कहाँ होता है? एक अपर जॉ में भी होता है और एक सेट हम लोग का लोअर जॉ में भी होता है. तो डेंटल फॉर्मूला मतलब इस आधा हिस्से में ऊपर वाले जॉ में और नीचे वाले जॉ में क्या क्या टाइप का टीथ कितने नंबर में प्रेजेंट है उसको पूछा जा रहा है. उसे बोल रहे फॉर्मूला. ठीक है, नंबर ऑफ each type of teeth. ठीक है, in each half. तो आधा हाफ में ऊपर और नीचे कितने टीथ प्रेजेंट है उसको पूछा जा रहा है. तो हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए इंसाइजर कितना है? 2 इंसाइजर है यहाँ पर. देखिए यहाँ पर 2 इंसाइजर है. कैनाइन कितने हैं? ओनली 1. प्रीमोलर्स कितने हैं? देखिए 2. और मोलर्स कितने हैं? देखिए 3 मोलर्स है. ठीक है, तो कितना हमें मिला? 1. देखिए 1, फिर 2 कैनाइन्स एंड 2 एंड 1 कैनाइन्स एंड 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स. ठीक है, और नीचे भी वही सेम रहता है. 2 एंड 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स. तो हम लोग का ये रहा डेंटल फॉर्मूला. तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से कौन से इसके साथ मैच करता है. नंबर ए में दिया है 2 1 2 2, ये तो रॉन्ग हो गया. 2 1 1 4 ये भी रॉन्ग है. 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3. नाउ दिस इज द करेक्ट वन. लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं क्या दिया है. 2 1 2 3 और यहाँ पे 2 1 2 4 दिया है, तो ये भी रॉन्ग है. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. आवर टीथ आर. हम लोग का टीथ किस तरीके का है? यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है. ऑप्शन नंबर ए एक्रोडोंट एंड होमोडोंट. ऑप्शन बी होमोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट. ऑप्शन सी थेकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट. ऑप्शन नंबर डी एक्रोडोंट, होमोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द टीथ. वो किस हिसाब से हो सकते हैं. फर्स्ट अगर हम लोग देखें ये जो टीथ है उसका अटैचमेंट टू द जॉ, ये जॉ के साथ कैसे अटैच्ड है उसके हिसाब से वो 3 टाइप का होता है. यहाँ पे देखिए एक है एक्रोडोंट. उसमें देखिए जो टीथ है वो एकदम सुपरफिशियली अटैच्ड है, एकदम ऊपर ऊपर अटैच्ड है उसके साथ. ठीक है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में. प्लूरोडोंट में क्या होता है? साइड में, लेबियल साइड में वो अटैच रहता है. और थेकोडोंट में यहाँ पे देखिए सॉकेट बना हुआ है एकदम, उसके अंदर वो अटैच्ड है. तो हम लोग को जो टीथ है वो थेकोडोंट टाइप का होता है ह्यूमन का. एक्रोडोंट जो होता है वो कुछ कुछ फिशेस और कुछ कुछ रेप्टाइल्स में देखे जा सकते हैं. प्लूरोडोंट जो होता है वो स्नेक्स और कुछ कुछ लीजर्ड्स के स्पीसीज में देखे जाते हैं. और थेकोडोंट तो हम में देखे जा रहे हैं. तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या टाइप होते हैं. यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में हम लोग देखे थे हम लोग का 4 टाइप ऑफ टीथ है. हाँ, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. शेप एंड साइज के हिसाब से. कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल्स जिनके सारे के सारे टीथ सेम होते हैं शेप एंड साइज में, सबके सब सेम. तो अगर सेम होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोडोंट. होमो मतलब कि सेम. और जब अलग होते हैं जैसे कि हम लोगों का है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट बोलते हैं. ठीक है, तो हम लोग का टीथ कैसा टाइप का भी है? हेटेरोडोंट टाइप का भी है और थेकोडोंट टाइप का भी है. थर्ड कैटेगरी क्या आता है? कितने बार थ्रू आउट द लाइफ कितने बार हम लोग का टीथ उगता है उसके हिसाब से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. अगर किसी का ऑल ओवर द लाइफ एक ही सेट ऑफ टीथ आता है, ठीक है, एक ही बार टीथ आया और वही रह गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोफायोडोंट. ठीक है, मोनोफायोडोंट. ऐसा किस में हम लोग देख सकते हैं? रोडेंट्स में हम लोग ऐसे देख सकते हैं. नेक्स्ट आता है जिसका 2 सेट ऑफ टीथ आता है. मतलब एक बार आया फिर वो गिर गया और फिर से आया, जैसे हम लोग का होता है. पहले आता है क्या? डेसिडियोस टीथ,
और द मिल्क टूथ, फिर वो रिप्लेस हो जाता है, उसके बाद आता है क्या हम लोग का परमानेंट टूथ। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाइफायोडोंट। डाई मतलब 2, तो 2 बार आ रहा है, इसे बोलते हैं डाइफायोडोंट। तो उसमें हम लोग आ जाते हैं अच्छे से। तो ह्यूमंस का तीसरा क्या टाइप हमें मिल गया, डाइफायोडोंट, ठीक है। और इसके बाद कभी कभी किसी का आता है कि पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट क्या होता है, पॉलीफायोडोंट उसको बोलेंगे हम लोग, पॉली मतलब क्या है कि मोर देन 2 टाइम्स, उससे ज्यादा आएंगे, 2 से भी ज्यादा बार आएंगे, लाइफ टाइम उसका रिप्लेस होता ही रहता है टीथ। ऐसे टीथ हम लोग किस में देख सकते हैं, शार्क में देख सकते हैं। तो हम लोग को मिल गया कि हम लोग का टीथ किस टाइप का है। एक तो हो गया हम लोग का थेकोडोंट, एक हो गया हम लोग का हेटेरोडोंट, और एक हो गया हम लोग का डाइफायोडोंट। सो लेट्स चेक द ऑप्शंस। देखिए ये तो हुआ नहीं, दोनों दिया, दोनों इसमें देखिए सारा दिया है, थेकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट, तीनों के तीनों हम लोगों में मिलता है। इसमें दिया एक्रोडोंट, ये हम लोगों में नहीं मिलता, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे भी एक्रोडोंट दिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। होमोडोंट भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ का तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, हम लोग के साथ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नैरो डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टोमक लीडिंग टू द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। ये देखिए, लुक एट द फिगर, दिस वन, दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टोमक। ये देखिए, इसका स्टार्टिंग पार्ट है यहाँ पर, ये हार्ट के करीब होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट, ठीक है, कार्डियक स्टोमक बोलते हैं। ये वाला साइड जो है, यहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। और ये जो मिडिल में जो रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है हम लोगों को कि स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब या इंटेस्टाइन के करीब कौन सा वाला पार्ट होता है स्टोमक का। तो हम लोग देख लिए कौन सा वाला पार्ट होता है, पाइलोरिक। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिओडिनल ग्लैंड्स और द ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हम लोग का कहाँ पे मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। और यहाँ पे लेयर्स का नाम दिया, ठीक है, हिस्टोलॉजी वाइज उसका नाम दिया है कि सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरीज एंड सेरोसा। नाउ लेट्स लुक एट द पिक्चर। यहाँ पे देखिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, छोटा सा ये वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ का हिस्टोलॉजी, क्या क्या लेयर है, फर्स्ट आता है म्यूकोसा लेयर यहाँ पे, फिर सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरीज एंड देन द सेरोसा। दिस आर द 4 लेयर्स फाउंड इनटू द इंटेस्टाइन। अभी यहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड हमें कहाँ मिलते हैं, ग्लैंड देखिए, सब म्यूकोसा का जो लेयर है ये वाला, यहाँ पे हमें ग्लैंड मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रूनर ग्लैंड मिलते हैं। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, द सब म्यूकोसा। Let's see the next question. Question number 5. Number of salivary glands present in human beings are. Humans में कितने salivary glands मिलते हैं। Now look at the picture. यहाँ पे देखिए कितने salivary glands है। देखिए कि यहाँ पर है पैरोटिड ग्लैंड, फिर एक यहाँ पर है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और फिर यहाँ पर है सबलिंगुअल ग्लैंड। सेम ये तीनों ग्लैंड उस साइड में भी प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या देखें, टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड कितना है, 3 पेयर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इनटू ह्यूमन। तो वहां पे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, सबसे लीवर, ठीक है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हम लोग के बॉडी में। देखिए यहाँ पे जो इंटरनल जो हम लोग का ग्लैंड है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फॉर्म। ह्यूमन में स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। उसका जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, माउथ पे स्टार्ट होता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या बोला है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, इट एक्ट्स ऑन लिपिड, एक्ट्स ऑन लैक्टोज, इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, इज लाइक लाइपेज। तो लाइसोजाइम कहाँ कहाँ मिलता है हम लोग को, जो भी बॉडी सिक्रीशन होता है, लाइक सलाइवा और टीयर्स और मिल्क,
ये सारे सिक्रेशन में हमें क्या मिलता है, लाइसोजाम मिलते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है इन सब में, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और कहीं से बाहर से जर्म्स या कुछ आता है तो उसको वो किल कर देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द स्टोमक स्टोर्स फूड फॉर, स्टोमक कितने टाइम के लिए खाने को स्टोर कर रखता है। तो स्टोमक में हमें पता है कौन सा टाइप ऑफ खाना डाइजेशन होता है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन डाइजेशन होने में टाइम लगता है। सो स्टोमक जनरली खाने को 4 to 5 आवर्स अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है, और उसके बाद ही पूरा जब डाइजेशन हो जाता है तब वो इसको इंटेस्टाइन में भेजता है, अदरवाइज वो उसको रोक के रखता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4 to 5 आवर्स। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, स्टार्च इज कन्वर्टेड टू डाइसैकेराइड्स द मैल्टोज बाय द एक्शन ऑफ। स्टार्च डाइसैकेराइड में कौन से एंजाइम की वजह से चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है, जो टाइप ऑफ फूड होता है, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और क्या है, फैट और क्या है, प्रोटीन, ठीक है। इन तीनों खाने को अलग अलग जगह में एंजाइम के मदद से वो उसको डाइजेस्ट करवाता है। तो अभी स्टार्च क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है, फिर फैट भी कुछ कुछ होता है, फिर प्रोटीन भी कुछ कुछ होता है। तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग टाइप ऑफ फूड के ऊपर काम करते हैं, उसको अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग इस टेबल को देख लेते हैं। देखिए न्यूट्रिएंट, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सबसे जो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हम जो इंटेक करते हैं वो क्या है, स्टार्च। तो देखिए एंजाइम, कौन सा एंजाइम यहाँ पे लगता है, एमाइलेज। कहाँ पे बनता है एंजाइम, सैलिवरी ग्लैंड्स में मिलता है, पैनक्रियास में बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है, माउथ में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि पैनक्रियास में फूड नहीं जाता है तो पैनक्रियास में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका जो रस है, इसका जो जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर वहाँ पे जाके डाइजेशन होता है। प्रोडक्ट क्या है, सिंपल शुगर, ठीक है, सिंपल शुगर में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके पहले बहुत सारा स्टेप होता है अलग अलग चीज़ पे, जैसे कि उसको मेल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जाके वो फाइनली शुगर में कंप्लीट होता है। यहाँ पे आता है प्रोटीन, देखिए प्रोटीएजेस। प्रोटीएज में बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब इंपॉर्टेंट एंजाइम हो गया। वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे काम करते हैं, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट आता है लिपिड, फैट्स एंड ऑयल्स। कौन से एंजाइम है, लाइपेज। इसमें भी बहुत सारे टाइप ऑफ एंजाइम्स रहते हैं उसके अंदर। पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में से मिलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली जाके डाइजेशन होता है। और प्रोडक्ट क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे पूछा है स्टार्च के बारे में, स्टार्च में कौन सा एंजाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है अच्छे से, एमाइलेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड द टॉप मोस्ट 10 important MCQ into this video. I will upload this kind of study material in my upcoming videos. To get the benefit of that, do subscribe. Thank you.